everyone, welcome back to my channel. And first of all, I would like to say a huge thank you to all of you जिसने मुझे इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार दिया है. एंड फाइनली 400 से ऊपर ही आई थिंक मुझे मेरे वीडियो में लाइक्स मिला है एंड सब्सक्राइबर भी 49 हो गए हैं अभी. एंड थैंक यू सो मच. एंड बहुतों ने कमेंट भी किया है कि लाइक मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए एंड मोनोलॉग वगैरह. So yes, I will make such kind of video and I will upload it soon in my YouTube channel. But मुझे लगता है कि these days जो टॉपिक मतलब जिसके बारे में हमें डिस्कस करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें बोलनी चाहिए, तो उस टॉपिक पे ही एक वीडियो क्यों ना बनाऊँ. तो कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि लाइक बीइंग टॉक्सिक डजंट मेक यू कूल. सो आज भी एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप सभी अपने ओपिनियन यहाँ पे शेयर करो एंड आप लोग भी बताओ कि इफ़ आई एम रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर आप लोग एग्री करते हो कि नहीं. तो ऐसे ही डिस्कस करने से आई थिंक इट वुड बी एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन होता है ऐसे ही. सो येस, आई विल मेक दिस वीडियो ऑन माई नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही कंसर्निंग है. हम लोगों को पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी हम करते हैं बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस में भी उसके वजह से भी हम लोग ये ऐसा करते हैं. बट या मेरी स्पीच थोड़ी ऐसी उधर उधर हो जाती है, करता करती हो जाती है यार, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हूँ. उसके लिए जज मत करो यार प्लीज़. तो अगर मेरी हिंदी में थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो प्लीज़ गाइज मुझे माफ़ कर देना. So let's talk about our next topic, that is being judgmental. So हमारी सोसाइटी में जजमेंटल लोगों की कमी नहीं है. सपोज आपके लिए एक अच्छा इंसान का डेफिनेशन क्या है? सपोज a person who doesn't drink, who doesn't smoke, who wear decent clothes, who is respectful to their parents, who is respectful to the society, who have always pursued her career or his career according to their parents, and हमेशा ही अपने घर वालों का ख्याल रखना, सोसाइटी के साथ अच्छे रहना, जो बाहर नहीं जाता है, जो दोस्त नहीं बनाता है, जो ट्रैवल नहीं करता है, जो लड़के दोस्त नहीं बनाता है या फिर जो लड़की दोस्त नहीं बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू यू that's a definition of being a good person. तो सपोज एक और इंसान है जिस इंसान में उनमें से एक क्वालिटी नहीं है. तो होता क्या है, आपके लिए वो इंसान एक बुरे इंसान का डेफिनेशन बन जाता है. आप उसको जज करने लगते हो कि अरे ये तो दारू पीता है, अरे ये तो सुट्टेबाज है, ये कैसे अच्छा इंसान हो सकता है. तो आप क्या करते हो, एक जजमेंट दे देते हो कि ये इंसान तो अच्छा है ही नहीं क्योंकि ये तो ऐसा है. वो जो क्वालिटीज आपको लगता है कि ये होना चाहिए टू बी ए गुड पर्सन, दैट डजंट मीन कि सामने वाले इंसान में अगर वो क्वालिटीज नहीं रहेगा तो इंसान बुरा बन जाएगा. वो इंसान भी सही इंसान है, वो भी अच्छा इंसान है, वो भी अपने घर वालों का ख्याल रखता है, वो भी काम करता है, वो भी सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहता है, वो भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है. वो तुम में और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसको अगर कोई अर्जेस है ना कि हाँ मुझे अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना है तो वो जिएगा. वो किसी का नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनेगी. सोसाइटी कुछ भी बोले वो करेगी अपने मन की, वो करेगा अपने मन का, कोई कुछ भी बोले. लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम्हें ये डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगा. अगर मैं ऐसी करूँगी, अगर मैं सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलूँगी, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैं फॉलो नहीं करूँगी तो सोसाइटी मुझे क्या बोलेगा. आफ्टर ऑल ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इस सोसाइटी में वो हमने ही तो बनाए हैं ना. लड़कियों की बात बोलती हूँ. ओके, होगा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को बोलते हैं कि सूट सलवार पहन के जो रहती है वो ही एक अच्छी लड़की है, वो ही एक अच्छी औरत है. और जो लड़की वेस्टर्न कपड़े पहनते, जीन्स पहनते या फिर क्रॉप टॉप्स वगैरह पहनते वो अच्छी लड़की नहीं है. वो एक डेफिनेशन है आप लोगों के माइंड में.
आई डोंट नो ऐसा क्यों। किसी के कपड़े से, किसी के अपीयरेंस से आप उसको जज नहीं कर सकते कि ये इंसान गलत है। मैंने बहुत ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो प्रोस्टिट्यूट, सेक्स वर्कर जो होते हैं, वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनका प्रोफेशन अलग है, लेकिन उसका दिल, उनका दिमाग, उनका दिल वो बहुत साफ है, बहुत प्योर है। वो लोग अच्छा इंसान है। जस्ट बिकॉज उनका धंधा एक अलग है तो आप उसको जज नहीं कर सकते। उसने चूज़ किया है वैसा कुछ करने का, उसका वो खुद का उसने चूज़ किया है कि हाँ मुझे सेक्स वर्कर बनना है। वो उस पर डिपेंड करता है। हम कौन होते हैं कोई जज करने वाला? कोई दारू पी रहा है, कोई सुट्टा मार रहा है, हम कौन होते हैं जज करने वाले कि ये लोग गलत है? वो उनकी मर्जी से वो लोग कर रहे हैं। उनको जीना है, उनको सुट्टा पीना है, उनको दारू पीना है, पीने दो। उनको बाहर घूमने जाना है, जाने दो। हम क्यों कुछ बोल रहे हैं? हम क्यों जजमेंट दे रहे कि हमारे पड़ोसन की बेटी किसी लड़के के साथ घूम रहे हैं? भाई तुम्हें कैसे पता वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है कि दोस्त है? जजमेंटल, सिर्फ जजमेंट करना आता है। आप जजमेंट देने से पहले सोच तो लो। इन्हीं लोगों का यही तो प्रॉब्लम होता है कि हम दूसरों को जजमेंट दे के फिरते रहते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वी आर कीप पोकिंग दोज पीपल कि भाई उसका बंदी ऐसा है, ये दारू पीता है, ये सुट्टा मारता है, ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, ये रात को घूमने जाता है। करने दो ना भाई। किसी को वो करने में मजा आ रहा है, किसी को अपनी जिंदगी ऐसे जीने का मन हो रहा है, जीने दो। तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम लोगों को करना है, तुम लोग भी करो। कोई कुछ भी करे, why does it bother you? Why does it affect you? तुम अपने लाइफ जियो ना, तुम अपनी लाइफ अपनी हिसाब से जियो। जैसे कि तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ बीइंग गुड इज ये सब ना करना, जो क्वालिटीज आई हैव मेंशन्ड, ये सब ना करना। तो ओके, बी ए गुड पर्सन। अपने आप को खुश करो ना। दूसरों को खुश करने में तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सोसाइटी को खुश करते करते तुम थक जाओगे एक टाइम पे। उनको हमेशा एक ना एक खोट निकालना ही आता है सोसाइटी वालों को। लोगों को खोट नजर आएगा, तुम कितना भी अच्छा कर लो, एक गलती कर दो वो लोग खोट निकालेगा तुम्हारा। दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय तुम अपने आप को इम्प्रेस करो। लेकिन सबका एक अलग अलग लाइफ है। हमको भगवान ने भेजा है कि हाँ, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे कर्म करके तुम अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारा एक खुद का लाइफ है। तुम अपने लाइफ पे फोकस करो, तुम अपने आप को खुश करो। दूसरों के हिसाब से अगर जिंदगी जीने लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का क्या वैल्यू रह जाएगा? सोसाइटी की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी कहाँ मिलेगी, कहाँ रहेगी? लड़कियों का भी ये है, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी है। सपोज आपको किसी पे क्रश है, एक इंसान पे आपको दिल आ गया है, आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन। तो आप क्या करते हो? अपने आप का जो अंदर में जो आपकी मन है, वो जो अर्ज है कि हाँ मैं घूमने जाऊंगी, मैं बात करूंगी, ऐसे जाऊंगी, दोस्तों के साथ घूमूंगी, कपड़े ऐसे पहनूंगी, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। ये जो आपका मन है ना, मन के अंदर जो आपकी फीलिंग्स, जो ये थॉट्स है ना, वो आप क्या करते हो? उस इंसान के लिए उसको मार देते हो, क्योंकि आपको तो उस इंसान को इम्प्रेस करना है ना। अपने से ज़्यादा आपको उस इंसान को इम्प्रेस करना है, तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो। और जब बदल के वो इंसान आपको मिल भी जाता है ना, तब भी आप खुश नहीं रह पाते हो। अपने आप को ही मार दिया ना अंदर से। जो आप थे, जो आपको बनना था, जो आपकी ख्वाहिश थी, आपने उसको तो मार दिया उस इंसान के लिए। जस्ट टू बी विद दैट पर्सन आपने आपको ख़त्म कर दिया। सो क्या पॉइंट रह जाएगा? आपको दूसरों को इम्प्रेस करने में क्या मिलेगा? आप अपने आप को इम्प्रेस करो, अपने आप को खुश रखो। सोसाइटी बहुत कुछ बोलते हैं, दुनिया वाले, आपके रिलेटिव्स बहुत कुछ बोलेंगे आपको। आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आएंगे तो आपको बोलेंगे कि बेटा आर्ट्स ले लो, साइंस में कोई फ़ायदा नहीं है। बस बोल दिया। जस्ट बिकॉज तुमको कितना परसेंट मिला, जस्ट बिकॉज तुमको 70% मिल गया तो बोलेगा अरे भाई तुम साइंस मत लो, तुम आर्ट्स ले लो। वो रिलेटिव है। वो कौन होता है आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला? आप अपनी मर्जी से पढ़ो ना, आपको जो पढ़ना है।
आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस पढ़ो, अगर आपको आर्ट्स पढ़ना है तो पढ़ो। वो इंसान कौन होता है आपके मार्क्स देख के आपके फ्यूचर डिसाइड करने वाला? कोई नहीं, कोई नहीं। सो यू नो, हम दूसरों को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर खुद को इम्पोर्टेंस देने लग गए ना, तो तुम देखना कैसी ग्रोथ होगी। तुम अगर यहाँ हो तो तुम यहाँ तक पहुँचोगे। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब अपने ही लोग आपको जज करने लग जाते हैं, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। हम कितना ही कोशिश कर ले, हम दुनिया की सोच को तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा सुपर पावर होता कि मुझे कुछ करना है तो मैं पहले ही लोगों का दिमाग ही चेंज कर देती, उनका पर्सपेक्टिव, उनका वे ऑफ थिंकिंग ही चेंज कर देती। सब लोग खुश रहते, सब लोग अपने आप जी सकते थे अपने लाइफ में। यू नो, अब लोग आजकल तो अपने मनपसंद की करियर भी चूज नहीं कर सकते। सपोज एक बंदा है जिसको सिनेमेटोग्राफर बनना है या तो वीडियोग्राफर बनना है, उसका इंटरेस्ट कंप्लीटली अलग है, लेकिन इधर माँ बाप लगे पड़े हैं JEE करो, नीट करो। अब बंदा कोचिंग किए जा रहा है, 3 4 गैप उसका। अब उस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, अब उस इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने में, तो क्यों लगे पड़े हो? और लगे इसलिए नहीं पड़े होते हैं, लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। अरे बेटा, तुमने 2 साल गैप कर दिया, 1 साल गैप कर दिया, तुम मेडिकल नहीं कर रहे, बस आ गए। हमारी बेटी का तो हो गया, तुम भी कर लो, एक और ट्राई करो, एक और अटेम्प्ट दे दो। ये तो प्रॉब्लम है, लोग कन्फर्मिटी के चक्कर में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। क्या फायदा होगा? कोई खुश नहीं रहेगा ऐसे। इससे अच्छा अपनी मन की सुनो, दुनिया की नहीं, अपनी मन की करो। एक ही लाइफ है। सो यू नो, आज का ज्ञान यही था टॉपिक। यू नो, जजमेंटल लोग तो बहुत मिलेंगे आपको आपकी लाइफ के रास्ते पे, लेकिन आपको फोकस करना है अपने आप पे। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को खुश करना है, दूसरों को नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको एक इंडिविजुअली भेजा है, लोगों के साथ नहीं। हाँ, आपको सोसाइटी में रहना होगा। बी रिस्पेक्टफुल टू द सोसाइटी, बी रिस्पेक्टफुल टू द people in your surrounding, but that doesn't mean कि you have to follow each and every rules and regulations that the society are, you know, setting up. So be, you know, smart enough, be aware कि क्या गलत है क्या सही है, और जजमेंटल मत बनो यार। अगर कोई कुछ करके खुश हो रहा है तो उसमें आप भी खुश रहो, करने दो, वो उनकी लाइफ है। आप अपने बारे में सोचो कि हाँ, ये इंसान ये कर रहा है, मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे ही खुश हूं। बस सिंपल एज दैट। उस इंसान के बारे में ये मत बोलो कि अरे ये तो ये ऐसे कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे मत बोलो। वो इंसान भी बहुत अच्छा होगा, वो अपने वे में अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, वो भी अपना घर बार देख रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, यू नो, सब कर रहा है। वो अपने वे में वो परफेक्ट है, आप अपने वे में आप परफेक्ट हो। सो जजमेंटल मत बनो, कंपेयर मत करो किसी को। यू नो, वो जैसे है उसको जैसे जीना है, जैसे रहना है उसको रहने दो। बस आप अपने में रहो, खुश रहो। आज का यही था। थैंक यू सो मच। अगर आपको रिलेटेबल लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड प्लीज़ कमेंट में आप क्या सोचते हो वो ज़रूर बताना। Thank you so much. Shubh Ratri. Bye.